सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो इस एम्पलीफायर के बारे में है। आज जो हमने ये एम्पलीफायर तैयार करना है ये इको के साथ तैयार करना है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने घर के अंदर इस तरह के एक एम्पलीफायर तैयार कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी USB वगैरह और मोबाइल से ऑडियो गाने भी चला सकते हैं और अपने माइक के ज़रिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो है एम्पलीफायर ये इको के साथ है, सादा एम्पलीफायर नहीं है। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको अपने घर में बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं तमाम पार्ट्स के नाम आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पार्ट्स आपको चाहिए इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए। उसके बाद इसकी फ़िटिंग और वायरिंग सब मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, इको एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास एक ये छोटी बॉडी है, हम इसका यूज़ करेंगे। ये छोटी बॉडी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से मिल जाएगी आसानी से। ये बिल्कुल एम्प्टी बॉडी है, इसके अंदर काफ़ी सारे सुराख हुए हैं। अब मैं आपको इसका फ्रंट पे दिखाता हूँ। आप फ्रंट पे देख सकते हैं यहाँ पर MP3 का सुराख है। यहाँ पर आप MP3 लगा सकते हैं, यहाँ कुछ वॉल्यूम्स वगैरह है। यहाँ अपनी माइक लगा सकते हैं या ऑन ऑफ बटन या मेन वॉल्यूम। उसके बाद बैक साइड पर आउटपुट के कुछ ग्रिप लगा सकते हैं और यहाँ आप चाहें तो फ़ैन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हमें एक ये बॉडी चाहिए होगी। उसके बाद हमें पावर देने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 24/24 का ट्रांसफार्मर है। हम 24 वोल्ट का इसके अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो हम इसके अंदर एम्पलीफायर एक इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी 24 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो एम्पलीफायर है ये D1047 IC में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये D1047 में बना हुआ है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे और ये बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर बनेगा क्योंकि इसका जो एम्पली है ये बहुत अच्छा है। ये भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर भी चाहिए और उसके बाद साउंड बनाने के लिए हमें बेस टून की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास एक बेस टून है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मिल जाएगी आपको। ये 3 वॉल्यूम वाली है। हमने टोटल 4 वॉल्यूम यूज़ करने हैं। एक जो वॉल्यूम है हम इसको अलहदा यूज़ करेंगे, 3 हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर 3 वॉल्यूम की जगह आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें एक MP3 प्लेयर चाहिए होगा। ये MP3 प्लेयर है, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि आप चाहें तो इसके अंदर ब्लूटूथ प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सादा प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमें ग्रिपें चाहिए MP3 प्लेयर के लिए। उसके बाद हमें कुछ वॉल्यूम चाहिए। ये मेरे पास काफ़ी सारे वॉल्यूम है। ये स्टीरियो वॉल्यूम है, ये 50K का वॉल्यूम है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो वॉल्यूम है ये 50K में है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी सारे वॉल्यूम है। उसके बाद जो है हमें वॉल्यूम की नॉब चाहिए होंगी। ये मेरे पास वॉल्यूम की नॉब हैं, 3 छोटी हैं जो कि हम इको के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 जो है बड़ी हैं ये हम अपने बेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ये मेन वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये हमारे पे नॉबें आ गई। उसके बाद एक ऑन ऑफ के बटन चाहिए होगा, लाउडनेस। इसके ज़रिए हम MP3 ऑन करेंगे और इको ऑन करेंगे। 2 मोड बनाएंगे। हम चाहें तो MP3 सादी चला लें, अगर सादी MP3 नहीं चलानी गाने वगैरह के लिए तो अगर माइक चलाना है तो हम इसे माइक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑन ऑफ के लिए एक पावर का बटन चाहिए होगा, ये ब्लैक पावर का बटन है। उसके बाद 2 आउटपुट के लिए ग्रिप चाहिए होंगी। ये आउटपुट वाली 2 ग्रिप्स हैं, इनको भी हम यूज़ करेंगे, बॉडी की बैक साइड पे लगाएंगे।
उसके बाद 4 पैर चाहिए होंगे, ये प्लास्टिक के पैर हैं, इनको हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो बॉडी है वो खूबसूरत लगे, हम इनको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें एक जैक चाहिए हुआ माइक का, जिसके ज़रिए हम अपने माइक को जो है इसके साथ एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इको बनाने के लिए हमें मेन सर्किट का ज़रूरत होगी। ये इको का सर्किट है, हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर आईसी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके अंदर आईसी देख सकते हैं। इसके अंदर जो आईसी लगा हुआ है वो PT2399 आईसी लगा हुआ है, हम इसका यूज़ करेंगे। ये आईसी लगा हुआ है PT2399। ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है 5 वोल्ट का, जिसके ज़रिए हम 5 वोल्ट इस सर्किट के अंदर जाएंगे। हम इसे 12 वोल्ट पे यूज़ करेंगे क्योंकि 12 वोल्ट के साथ यहाँ डायोड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कनेक्शन लिखे हुए हैं, ये इनपुट का है। उसके बाद ये जो है साथ ये आउटपुट का है, ये ग्राउंड का है, और ये वाला जो है टर्मिनल ये हमारे पावर का है। तो हम ये इको एम्पलीफायर सर्किट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें पावर देने के लिए एक पावर केबल की ज़रूरत होगी, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगा पावर देने के लिए मेन। उसके बाद हमें एक और वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए होगा 5 वोल्ट का, ये 7805 है। इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसको हमने अपने MP3 में यूज़ करना है। 12 वोल्ट से हम 5 वोल्ट के MP3 इसके ज़रिए चलाएँगे, तो हमने भी इसको भी यूज़ करना है। तो अब हम इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमें बॉडी की ज़रूरत होगी। बॉडी के अंदर हम पहले अपने सामान को लगा लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं अपनी MP3 वगैरह को लगा लेता हूँ। तो ये मेरी MP3 है, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। सबसे लीजिए, अब हमने इसके अंदर MP3 फिट कर दी है। उसके बाद अब हम बाकी सामान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 वॉल्यूम लगाने हैं। यहाँ पर वॉल्यूम और बटन वगैरह लगाना है, तो मैं वॉल्यूम जैक और बटन वगैरह को लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो बटन अब हमारा लग चुका है। उसके बाद अब हमने ये इको के 3 सुराख करने हैं यहाँ बॉडी के अंदर, ताकि हम इको के वॉल्यूम को भी यूज़ कर सकें। तो इको के वॉल्यूम के यहाँ पर जगह नहीं है, तो हमने यहाँ पर सुराख करके जगह बना लेनी है। तो लीजिए, अब मैंने इसके अंदर 3 सुराख कर लिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमने ये काम करना है कि मैं इसके अंदर अपने वॉल्यूम्स को लगा लेता हूँ। तो मेरे पास ये वॉल्यूम है, मैं इन 3 वॉल्यूम को अपने इको के सर्किट के अंदर लगा लेता हूँ। तो लीजिए, अब मैंने इसको सोल्डर कर लिया है। उसके बाद मैं इस वॉल्यूम के अंदर अपने नट्स को लगा देता हूँ, ताकि हम इसको अच्छी तरह अपने बॉडी के साथ अटैच कर सकें। अब मैं वॉल्यूम्स के ऊपर नट को लगा देता हूँ ताकि यहीं पर ही मज़बूत हो जाए। तो लीजिए, मैंने इसके तीनों वॉल्यूम लगा लिए हैं। उसके बाद मैं इनके ऊपर नॉब्स लगा देता हूँ ताकि ये थोड़े अच्छे लगें। तो लीजिए, तीनों वॉल्यूम लग चुके हैं, नॉबें लग चुकी हैं। उसके बाद मैं बड़ी नॉब भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बड़ी नाप भी लगा दी है। अब ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तीनों। उसके बाद मैं अपनी बेस टून को लगा लेता हूँ। उसके बाद हम इन सब की वायरिंग करेंगे। तो ये हमारी बेस टून है, इसको मैंने लगाना है। इसके साथ भी मैं अपने 3 वॉल्यूम लगा लेता हूँ इसके बोर्ड के अंदर। तो लीजिए, अब हमने तीनों वॉल्यूम को लगा लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर भी नट लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो लीजिए, अब ये तीनों वॉल्यूम भी लग चुके हैं, ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इनके ऊपर भी हम अपनी नॉब्स लगा देते हैं। तो लीजिए, ये भी लग चुकी हैं। दोस्तों, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सर्किट को उल्टा फिट करना है, सीधा नहीं, क्योंकि जब आप इसके साथ वायरिंग कर रहे होंगे तो आपको इनको निकाल के दोबारा फिट करने में तंगी होगी। तो आप इस तरह से फिट करेंगे तो आप इसकी अच्छी तरह वायरिंग भी कर सकते हैं। तो अब हमने ये काम करना है कि अब हमने यहाँ पर अपना ट्रांसफार्मर को फिट कर लेना है और अपनी यहाँ पर ग्रिपें लगा लेनी है। तो लीजिए, अब आप देख सकते हैं हमने इसकी बैक साइड वाली आउटपुट की ग्रिप्स भी लगा ली हैं। उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर फिट कर लिया है। अब हमने इसका सर्किट फिट करना है। सर्किट फिट करने के बाद हमने इसके पैर भी फिट करने हैं। उसके बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो लीजिए, अब हमने इसके पैर फिट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। वायरिंग हमने इस तरह करनी है, मैं आपको तरतीब से सब चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमने ऑडियो इन करनी है। तो ये जो इनपुट है हमने सबसे पहले देनी है अपनी बेस टून की आउटपुट पर। तो मैं इसकी इनपुट अपनी बेस टून की आउटपुट पर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी आउटपुट तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आउटपुट के लिए भी मैंने यहाँ पर इको उतार दी है और ये हमारी बेस टून है। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपनी MP3 की जो ऑडियो की तारें हैं वो यहाँ लगानी है और साथ में आउटपुट लिखा है। ये आउटपुट की जो तारें हैं हमने सबसे पहले अपने इस वॉल्यूम के साथ लगानी, क्योंकि ये हमारा मास्टर वॉल्यूम है मेन, इससे हमने साउंड को कंट्रोल करना है। सबसे पहले मेरी जो ये ग्राउंड है वायर, ये वाली मेरी जो है आप देख रहे हैं राइट साइड पे ये ग्राउंड है। तो मैंने यहाँ ग्राउंड में लगा देना है यहाँ पर अपने वॉल्यूम के।
और उसके बाद जो ये साथ इसके दो जो और टर्मिनल निकले हुए हैं ये हमारे ऑडियो के हैं, तो इन दोनों को मैंने यहाँ अपने वॉल्यूम के साथ ऑडियो में लगा देना है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों लगा लेता हूँ। तो ये जो ग्राउंड है मैं यहाँ ग्राउंड में लगा देता हूँ। तो उसके बाद ये दो बजती हैं, तो मैं इन दोनों को एक यहाँ जो राइट साइड पे दो टर्मिनल बने हुए हैं आगे पीछे वॉल्यूम के इधर लगा दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इन दोनों को लगा लिया। उसके बाद ये हमारी इनपुट की है, तो हमने ये वाला टर्मिनल लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास 4 तारों वाला ग्रिप है, तो मैं इसको अपनी MP3 में पहले लगा लेता हूँ। तो मैंने ये MP3 में लगा लिया है। उसके बाद मैं इसकी जो रेड वायर है इसको काट लेता हूँ, क्योंकि ये एंटीने की है, हम इसे यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद ये 3 है, ये वाली ऑडियो की है, ये वाली भी ऑडियो की है, दरमियान वाली जो है ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को मैं ग्राउंड में लगा दूंगा। ग्राउंड को मैं यहाँ ग्राउंड में लगा देता हूँ। उसके बाद साइडों में जो है ये 2 ऑडियो की हैं, मैं यहाँ ऑडियो में लगा देता हूँ। तो लीजिए मैंने ऑडियो में भी लगा दी हैं और उसके बाद ग्राउंड में भी लगा दी है। उसके बाद अब हमने एक ये काम करना है कि इसको पावर भी देनी है। तो पावर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 टर्मिनल बने हुए हैं जमा और माइनस का। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट देने हैं जमा और माइनस। इसको कम मिनिमम आप 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे फिट कर लेता हूँ, उसके बाद हम वोल्टेज इसको सारों को एंड में देंगे। तो इसको फिट करने के बाद हमारी आउटपुट निकला ही है। आउटपुट की जो हमने 2 तारें लेनी है वो हमने इस वॉल्यूम से लेनी है। ये दरमियान में जो ऊपर और नीचे वाली 2 तारें हैं हमने ये हमारी 2 ऑडियो की होंगी। ग्राउंड हमने यहीं से अपने एम्पलीफायर में दे देना है। तो ये मेरा एम्पलीफायर है, तो मैं यहाँ ग्राउंड की जगह ग्राउंड लगा दूँगा और साइडों पर जो 2 टर्मिनल बने हैं ये ऑडियो के हैं, तो यहाँ मैं ऑडियो जोड़ दूँगा। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमने इसकी तीनों वायर जोड़ ली हैं। उसके बाद अब हमने इसके साथ अपने स्पीकर्स की वायर जोड़नी है। तो सबसे पहले मैं इसके साथ स्पीकर्स की वायर जोड़ लेता हूं। तो स्पीकर्स की वायर जोड़ने के लिए ये हमारे पास सर्किट है। आप इसके अंदर खुद आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी स्पीकर्स की वायर कौन सी है। आप यहाँ तो अपने बोर्ड के अंदर दे सकते हैं कि स्पीकर की वायर, अक्सर यहाँ पर कहीं लिखा होता है कि SP स्पीकर का कोई ऑप्शन बना होता है कि वहाँ से आप स्पीकर की वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलती तो आप ये जो ऊपर वाले जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 नीचे लगे हुए हैं और 2 ऊपर लगे हुए हैं, इन दोनों के जो दरमियान में कलेक्टर है इनका D1047 का, ये ऊपर जो लगे हुए हैं, इन कलेक्टर से हमने स्पीकर्स की वायर निकाल कर यहाँ पर जमा में लगा देनी है। ग्राउंड जो है वो सेम ही होगा। तो लीजिए अब हमने ऊपर वाले पे लगा दिया। उसके बाद ये जो 2 टर्मिनल बचते हैं हमारे ग्रिपों के, ये नेगेटिव हैं, तो इनको मैं एक ही तार लगा देता हूँ और इनको ग्राउंड में जोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो दरमियान में ये तार है यहाँ से होती हुई यहाँ पर आ रही है, तो मैं इसको यहीं पर जोड़ देता हूँ क्योंकि ये टोटल ही ग्राउंड है। आप हमेशा इसके अंदर तांबे की तारें यूज़ करें, क्योंकि तांबे की तार यूज़ करेंगे तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो लीजिए अब हमने स्पीकर की तार भी जोड़ दी है। उसके बाद अब एक आखिरी काम ये रहता है कि हमने इसको पावर देनी है। तो पावर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 तारें हैं और यहाँ 3 तारों के साथ ही नीचे लिखा हुआ है 24/24। तो ये 24/24 का ट्रांसफार्मर है। तो इसके बाद यहाँ पर आप 3 टर्मिनल दे सकते हैं। ये 2 अलग-अलग हैं और ये ग्राउंड का है। तो ग्राउंड में जो है हमने ये 2 वाली तार लगा देनी है और उसके बाद जो साइडों पे है ये हमने सिंगल वाली तारें लगा देनी है। तो मैं इनको यहाँ पर लगा लूँगा। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो लीजिए बात देख सकते हैं मैंने इसकी तीनों तारें जोड़ दी हैं। उसके बाद हम इसको नट्स के ऊपर, इसको हम पेचों के ऊपर खड़ा कर देते हैं। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी सारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद जो हमने है इको वगैरह की भी वायरिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों अब हम इसकी पावर की वायर्स वगैरह जोड़ लेते हैं। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर है, इसकी मैं जो तार है इसको खोल लेता हूँ। उसके बाद जो एक तार है मैं यहाँ बटन तक लगा देता हूँ और इसको यहाँ से काट देता हूँ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी तार के साथ एक केबल टाई लगा दी है ताकि ये मजबूत हो जाए और यहाँ से हिले ना। उसके बाद अब हमने इको की वायरिंग करनी है। तो लीजिए दोस्तों, इको की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बटन लगाना होगा जो कि हमारा ऑन ऑफ वाला बटन है। ये आप देख सकते हैं ये वाला हमारा एक बटन है ऑन ऑफ वाला। हमने यहाँ पर इसको फिट कर देना है ताकि इसके साथ हम इको को सिलेक्ट कर सकें और हम अपनी MP3 को सिलेक्ट कर सकें। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके साथ बटन लगा लिया है। इसके ज़रिए हम ऑन ऑफ इको को भी ऑन करेंगे और अपने MP3 को, यानी कि हम एक टाइम में एक चीज़ यूज़ करेंगे। अगर हमने MP3 ऑन करनी है तो हम इसे प्रेस करेंगे। अगर हमने MP3 यूज़ नहीं करना है, इको यूज़ करना है, माइक यूज़ करना है, तो हम इसे दोबारा इस तरह प्रेस करेंगे। तो वो दोनों आपस में मोड एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। तो इसके बाद हम इस बटन के साथ वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम MP3 के साथ वोल्टेज रेगुलेटर लगा लेते हैं 5 वोल्ट का, जिसके ज़रिए हमने MP3 को ऑन करवाना है। मेरे पास ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है 7805।
तो मैं इसको यहीं पर लगाता हूँ, उसके बाद मैं इसकी वायरिंग करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके 3 टर्मिनल है। ये वाला जो टर्मिनल है दोस्तों ये 12 वोल्ट का है, ये ग्राउंड का है, ये 5 वोल्ट का है। सबसे पहले हम 5 वोल्ट और ग्राउंड को अपने MP3 के साथ जोड़ लेते हैं, 1-2 वाले ग्रिप के साथ। तो लीजिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया है हमारे। उसके बाद मैंने इको की जो वायर है वोल्टेज की, वो भी मैंने इधर ही जोड़ देनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जमा। तो इस जमा की तार को मैं इस साइड पर लगा दूंगा। दरमियान वाला जो टर्मिनल होगा वो हमारा मेन 12 वोल्ट का होगा। दोस्तों मैं आपको तफसील से ही बताऊंगा, कोई भी स्टेप मैं अपनी कोशिश फुल करूंगा कि कोई भी स्टेप रह ना जाए। मैं आपको तमाम स्टेप्स बताऊंगा। आप इस तरह अपने घर के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों वगैरह को भी तैयार करके दे सकते हैं। जिसको चाहें आप खुद तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है। तो लीजिए अब हमने इसको यहाँ भी जोड़ लिया है। उसके बाद अब हमने इनकी ऑडियो भी कंट्रोल करनी है। जैसे ही हम इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यानी कि जब हम MP3 ऑन करें तो MP3 की ऑडियो यूज़ हो, और जब हम अपनी इको यूज़ करें तो इको की ऑडियो यूज़ हो, MP3 की बंद हो जाए। तो इसके लिए भी दोस्तों हमने इसके जो ऑडियो की जो तारें हैं यहाँ से पहले उतार लेनी है। इनको उतारने के बाद मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके अपने MP3 की जहाँ हमने वायर के लगाई हैं उसके साथ वाली टर्मिनल पर लगा देना। हमने MP3 की तार यहाँ पर लगाई है, तो इसके साथ वाली ये वाली जगह है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो लीजिए अब हमने जोड़ लिया। हमने इन दोनों को आपस में आमने सामने इसलिए जोड़ा है क्योंकि जब भी हम MP3 ऑन करें तो तभी हमारी MP3 की ऑडियो यूज़ हो, और जब हम इको यूज़ करें तो इको की ऑडियो यूज़ हो। उसके बाद जो साथ वाला टर्मिनल है इसको हमने इको के साथ जोड़ देना है। अब ये जो इको की जो आउटपुट का जो टर्मिनल है इधर मैं लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड जोड़ना है, यहाँ आउटपुट है, ये इनपुट है। इनपुट हमने बाद में देनी है, आउटपुट पहले जो है हमने उस तरह बटन के साथ जोड़ देनी है। तो आउटपुट की तार पे मैंने ये तार लगा ली है। उसके बाद मैं इसको आउटपुट में जोड़ देता हूँ। तो लीजिए अब हमने इसको बटन के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद जो ये मेन हमारी ऑडियो निकलती है इसको हमने अपनी बेस टून के साथ जोड़ देना है। तो मैं इस मेन अपनी ऑडियो को अपनी बेस टून के साथ जोड़ दूँगा 2 रेजिस्टेंस लगाकर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 किस्म की रेजिस्टेंस हैं। ये मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं। ये जो रेजिस्टेंस हैं ये 10K की है। मैं इनको लगाऊंगा। इनके पहले 2 टर्मिनल को मैं इकट्ठा कर देता हूं, क्योंकि हमने जब मेन से यहाँ बटन से जो मेन ऑडियो है ये उठानी है, तो हमने इन 2 जो जॉइंट है रेजिस्टेंस का इनके साथ ही हमने सबसे पहले जोड़नी होगी। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ। उसके बाद इसके जो अलग-अलग टर्मिनल इन्हें मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ। इनको सोल्डर करने के बाद हमारे जो बेस टून है उसकी जो राइट लेफ़्ट हैं उनके ऊपर लगा देता हूँ। तो लीजिए मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया है। तो लीजिए अब मैंने इसको दरमियान वाले बटन के मेन ऑडियो पे लगा दिया है। उसके बाद मैं इसको रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद अब हमने अपने माइक की वायरिंग करनी है, क्योंकि माइक की वायरिंग करने के लिए हमें माइक के साथ एक प्री एम्पलीफायर का सर्किट लगाना होगा, जिसके ज़रिए माइक की बूस्टिंग बढ़ेगी। ये मैंने एक छोटा एक अलग सर्किट तैयार किया हुआ है। ये माइक का प्री एम्पलीफायर है। इसे हम बूस्टिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं या माइक बूस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब आप अपने माइक के अंदर बोलेंगे तो आपको बहुत नज़दीक से बोलना पड़ेगा, तभी आपकी ऑडियो सही एम्पलीफायर में जाएगी। लेकिन अगर आप ये सर्किट लगाकर अपने माइक के अंदर बोलेंगे तो आपकी बूस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी माइक की, तो आप थोड़ी दूर से भी अपने माइक के अंदर बोलेंगे तो सही आवाज़ को कैच करेगा। तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो आपको दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके ख़ुद तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। इसके मैंने कुछ पॉइंट निकाले हुए हैं। ये जो 2 टर्मिनल है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक तार मिल रही है, ये हमारा ग्राउंड है। ये वाला जो है रेजिस्टेंस वाला ये हमारा ऑडियो, ये हमारा 5 वोल्ट है, यहाँ पर हमने 5 वोल्ट देनी है। ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारी ऑडियो आउट है। उसके बाद ये जो 2 कैपेसिटर है इनके दरमियान जो हमने 2 कैपेसिटरों के दरमियान जो कनेक्शन है ये हमारी ऑडियो इन है। तो आप सर्किट डायग्राम के मुताबिक इसको लगा लेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जोड़ूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पॉजिटिव यहाँ से होते हुए रेगुलेटर में जा रही है, रेगुलेटर से 12 वोल्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसके जो 5 वोल्ट है मैं इसको यहीं पर ही सोल्ड कर देता हूँ 5 वोल्ट के साथ। तो लीजिए अब मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद मैं बाकी इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। पहले जो है ये हमारी ग्राउंड है, इसको मैं अपने ग्राउंड के साथ जोड़ लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो ऑडियो आउट है वो मैंने अपने इको एम्पलीफायर की ऑडियो इन में दे देनी है। तो सबसे पहले मैं ऑडियो आउट लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो इसकी ऑडियो इन है
वो मैंने अपनी माइक की जो ऑडियो है वो मैंने अपने इस सर्किट के साथ लगा देनी है। तो ये मेरा माइक है, ये मेरा माइक का जैक है, इसकी जो ऑडियो की तार है वो ये वाली है। तो इसके साथ मैं अपने सर्किट के साथ इसे लगा दूंगा। तो लीजिए अब हमारी माइक की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है। बस इसका जो ग्राउंड टर्मिनल है वो रहता है, वो मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो ये मेरा ग्राउंड है। इस माइक के ग्राउंड का जो टर्मिनल है वो मैं अपने इको के ग्राउंड के साथ जोड़ दूंगा, और इको के ग्राउंड का जो टर्मिनल है वो मैं अपने बेस टून के ग्राउंड के साथ जोड़ दूंगा। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों के ग्राउंड आपस में जोड़ देंगे तो हमारे एम्पलीफायर में कभी भी एक्स्ट्रा नॉइज़ या एक्स्ट्रा हम कभी भी नहीं आएगी। अगर हम अपने ग्राउंड सही नहीं जोड़ेंगे तो हमारे इस एम्पलीफायर में भी हम आ सकती है। हम ख़त्म करने का तरीका ही यही है कि आप सिर्फ ग्राउंड अच्छे जोड़ें। ग्राउंड सही जुड़े होंगे तो कभी भी हम नहीं आएगी किसी भी एम्पलीफायर में। तो इसके साथ मैं जो 7805 का जो ग्राउंड है अपनी MP3 वाला, जिसको भी मैं अपने इस ग्राउंड के साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए अब हमने सारी वायरिंग मुकम्मल कर ली है। बस एक वायरिंग रहती है, हमने इसको वोल्टेज देने हैं। वोल्टेज की जो मेन 12 वोल्ट की तार है हमने इसने इस बटन के अंदर लगा देनी है, और उसके बाद हमारे MP3 और हमारी इको इसी 12 वोल्ट के साथ ऑन हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक डायोड इस्तेमाल करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ट्रांसिस्टर नुमा एक डायोड है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आम दूसरे डायोड होते हैं 1N4007 वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कैपेसिटर यूज़ करूँगा DC बनाने के लिए, क्योंकि इसके नीचे जो है 12/12 के वोल्टेज भी आ रहे हैं इस ट्रांसफार्मर में। तो उसकी वायर्स मैं निकाल लेता हूँ और वहाँ से मैं AC को DC में कन्वर्ट करूँगा कैपेसिटर और डायोड लगाकर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 तारें हैं। इन 2 तारों में से मैं किसी भी एक तार को अपने डायोड के साथ लगा देता हूँ, और वो हमारी जमा बन जाएगी, और दूसरी तार है वो हमारी नेगेटिव बन जाएगी। तो वो मैं नेगेटिव डायरेक्ट ही ग्राउंड में लगा दूँगा। तो समझ ले ये वाली मेरी तार है, ये मैं इसको जमा बना लूँगा जैसे मैं इसे डायोड में लगाऊँगा। तो लीजिए मैंने इसे डायोड में लगा दिया है। डायोड में लगाने के बाद ये हमारी जमा बन गई है। उसके बाद जो हमारा ये कैपेसिटर है इसके साथ अटैच करना है। ये मेरे पास 1000 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसकी जो ग्राउंड है वो मैं डायरेक्ट इस तार के साथ जोड़ दूँगा, और हमारी जो ये जमा वाली जो तार है कैपेसिटर की वो मैं इस डायरेक्ट अपने इस डायोड के साथ जोड़ दूँगा। तो मैं अब इसको इसके साथ जोड़ लेता हूँ पहले। तो ये मेरी जमा की तार है डायोड की, तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। उसके बाद ये जो नेगेटिव है ये मैं कैपेसिटर के साथ लगा देता हूँ, फिर इसके साथ इसको सोल्डर कर दूँ। तो लीजिए मैंने इसको जोड़ दिया। उसके बाद जो नेगेटिव और पॉजिटिव है इन दोनों को मैं अपने बटन के साथ जोड़ दूँगा, पॉजिटिव को और नेगेटिव को जहाँ हमने तमाम ग्राउंड लगाए हैं वहाँ पर जोड़ दूँगा। तो ये जो दरमियान है, तो ये जो बटन का जो दरमियान वाला टर्मिनल है यहाँ मैं 12 वोल्ट दूँगा। उसके बाद ये जो तार है 12 वोल्ट की ये मैं अपने कैपेसिटर के साथ लगा दूँगा जहाँ जमा है और जहाँ डायोड की जमा है। तो लीजिए अब हमने कैपेसिटर की भी तमाम वायरिंग कर ली है। उसके बाद हम इसको यहीं पर ही जोड़ देंगे। तो लीजिए मैंने इसको जोड़ लिया है। उसके बाद हमारी तमाम वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसे चला के चेक करते हैं कि आया हमारा एम्पलीफायर चलता भी है या नहीं। तो साउंड चेक करने के लिए मेरे पास एक खाली स्पीकर है, मैं इसके साथ इसका साउंड चेक करूँगा। तो मैं स्पीकर को अपने एम्पलीफायर के साथ पहले जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए अब मैं अपने एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ और चेक करते हैं इसका साउंड वगैरह। इसकी MP3 आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है। उसके बाद मैं इसके अंदर USB लगाता हूँ और चेक करते हैं इसका साउंड कैसा है। तो आप देख सकते हैं स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब वो चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसकी बेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसकी बेस ख़त्म कर दी है यहाँ से। और ये ट्रबल है, ये जो है इसकी ट्रबल है। इससे आप इसकी छनकार वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये देखें ये पतली आवाज़ हो गई है, ये थोड़ी मोटी होगी। ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस में आप देख सकते हैं वो हमारा जो है राइट वाला स्पीकर चल रहा है, और ये मैं इधर कर दूंगा तो ये सिर्फ लेफ़्ट चलेगा। हमने इसको दरमियान में रखना है ताकि दोनों स्पीकर हमारे चलते रहें। दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर ये वाली MP3 तार के ब्लूटूथ वाली भी लगा सकते हैं, तो ये ब्लूटूथ एम्पलीफायर बन जाएगा। मेरे पास अभी सादी अवेलेबल थी तो मैंने इसलिए अभी सादी लगा कर ही आपको चेक करवाई है।
अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ऑडियो बिल्कुल ज़ीरो कर दी है, अब कोई ऑडियो नहीं आ रही। उसके बाद अब हम इसके साथ माइक अटैच करते हैं और चेक करते हैं माइक इसके अंदर कैसे चलता है। माइक अटैच करने के लिए मैं इसका मूड चेंज कर लेता हूँ इधर से। जैसे ही मैंने इसका चेंज किया तो MP3 बंद हो चुकी है। उसके बाद मैं माइक की जो ये पिन है इसके अंदर लगाता हूँ और इसके अंदर कुछ बोलता हूँ। हेलो हेलो मैं टेस्टिंग, हेलो हेलो। आप देख सकते हैं ये हमारा माइक है। मैं इसके साथ इसकी चेक करूँगा ऑडियो। हेलो 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 हेलो। ये इसका रिपीट, ये इसका डिले है जिसके ज़रिए इसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है बोलने की, और ये होगा इसका रिपीट। हेलो हेलो। ये वाला जो इसका ये वाला जो इसका वॉल्यूम है ये इको का है, इसके ज़रिए इको बढ़ती है। हेलो 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 हेलो। और ये वाला जो है ये इसका रिपीट का है। हेलो हेलो। अब ये बिल्कुल बंद कर दिया तो रिपीट नहीं हो रहा। हेलो 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 मैं टेस्टिंग, हेलो 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 मैं टेस्टिंग, हेलो 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 मैं टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों आप इस तरह अपने घर के अंदर इस तरह का इको एम्पलीफायर बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा देता हूं ताकि ये खूबसूरत लगे। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। उसके बाद आप साइडों पर इसके स्क्रू लगा सकते हैं ताकि आपका ढक्कन खुले ना। तो दोस्तों आप इस तरह अपने घर के अंदर इस तरह का इको एम्पलीफायर बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।